नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, वीक में हम आ चुके हैं। बिल्कुल 2024 का पहला संडे हमें मिल रहा है ना। फर्स्ट संडे में हम लोग आ चुके हैं। 1 ऑफ जैन से 6 ऑफ जैन तक जो भी न्यूज आपकी रही है वो हम आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल आपके 51 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आप आंसर करते चलेंगे, अपने मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे और मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद आप अपने मार्क्स को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये पहला वीकली करंट अफेयर है 2024 का, इस ईयर का, ठीक है, दिस ईयर। तो चलिए फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। दैट इज अकबर बात करें डियर यहां पर तो करेज। डियर, आपके करेज से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो साहस है, करेज, अगर आपके अंदर करेज है, कुछ करने का जज्बा है, तो फिर आप कुछ भी कर जाओगे, है ना। कुछ भी कर जाओगे। यहां पे मैटर नहीं करता क्या चीजें हैं, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है आप कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लोगे। लेकिन हमारे अंदर करेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। करेज होना बहुत जरूरी है, एक साहस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल हमेशा करेज में रहिए, एनर्जी से रहिए और अपनी चीजों को अच्छे से करने की कोशिश करिए। चलिए तो फाइनल चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ जैन से 6 ऑफ जैन वीकली करंट अफेयर आपका लेकर आए हैं, है ना। 51 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे ओवरऑल। तो चलिए फटाफट आप सभी आंसर करते चलेंगे, देखते चलेंगे क्या राइट आंसर होने वाले हैं भाई। 51 एमसीक्यू टोटल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को पता है हमेशा से ही आपके 51 एमसीक्यू डिस्कस होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंटर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है भाई। Who successfully launched ExpoSat first X-ray polarimeter satellite on 1 जनवरी 2024? बिल्कुल यार, इंडिया ने न्यू ईयर कैसे मनाया? तो इसरो ने एक्सपोसैट को लॉन्च करके हमने न्यू ईयर अपना मनाया, सेलिब्रेट किया। तो ये जो है, अच्छा ओके, आंसर तो बहुत ही इसी बात में छिपा हुआ था जो मैंने बोल दी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो 1 जनवरी 2023 को पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? यूएस ने, जापान ने, रशिया ने या फिर इंडिया ने? तो बिल्कुल यार आप सभी को पता है राइट आंसर यहां पर क्या है, इंडिया। इसरो ने भाई हमें सभी को असली रॉकेट लॉन्च किया और उससे हमने सेलिब्रेट किया, है ना। न्यू ईयर हमारा पहला फर्स्ट डे जो था 9:10 पे इसको लॉन्च किया गया एक्सपोसैट को, है ना। और ये क्या करेगा एक्सपोसैट? ब्लैक होल्स एंड न्यूक्लियन स्टार्स का जो है ऑब्जर्व करना, उनकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। PSLV C52, PSLV C52 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके साथ ही 60th फ्लाइट थी ये। 60th फ्लाइट थी किसकी? PSLV की 60th फ्लाइट थी ये। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया, बहुत ही सिंपल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2023 करोड़। भाई जीएसटी संग्रह दिसंबर 2023 में कितने का रहा है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से बताएंगे आप जीएसटी संग्रह कितना रहा। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.65 लाख करोड़। डियर, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमें? 10%, यानी लास्ट ईयर से हम इसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो 10% आपका इंक्रीज हुआ है, 1.65 लाख करोड़, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? कतर, बहरीन, यूएई या फिर मंगोलिया? चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? यूएई। राइट आंसर आपका यूएई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली गॉट MS स्वामीनाथन अवार्ड? MS स्वामीनाथन अवार्ड, हु वाज अवार्डेड द स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है। जिन्होंने हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड प्राप्त किया है, स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डियर यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ है, MS स्वामीनाथन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हु वाज अवार्डेड, तो किसे ये अवार्ड मिला है बताएं। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? फटाफट बताएंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अवार्ड एंड ऑनर से ये क्वेश्चन आ रहा है डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा BR कंबोज। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, BR कंबोज।
नेक्स्ट चले, एसबीआई रेजेस फ्रॉम ओवरसीज फॉर ईएसजी फाइनेंसिंग मार्केट। एसबीआई ने ईएसजी फाइनेंसिंग मार्केट के लिए विदेशों से कितने रुपए जुटाए हैं? फटाफट से बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। एसबीआई रेजेस फाइनेंसिंग मार्केट के लिए विदेशों से कितने पैसे जुटाए हैं? $4 बिलियन है, 3 बिलियन, 2 बिलियन या फिर $1 बिलियन? चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आता है $1 बिलियन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, $1 बिलियन। Who is the author of the Babri Masjid Ram Mandir Dilemma, an acid test for India's constitution? The Babri Masjid Ram Mandir Dilemma in acid test for India's constitution के लेखक कौन है? ऋतु वर्मा, अरुण देसाई, माधव गोडबोले या फिर संजय पटेल? आंसर करते चलेंगे, अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे डियर, मार्क्स जरूर काउंट करते चलेंगे क्योंकि सेशन एंड अप होने पर आपको अपने मार्क्स बताने होंगे। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, तो डियर इसके जो लेखक हैं वो कौन है, फटाफट बताएं। राइट आंसर है आपका माधव गोडबोले। माधव गोडबोले, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट ऑन 1 जनवरी 2024? भाई किसने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और ये घोषणा 1 जनवरी को आ गई थी? डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है या फिर मिचेल स्टार्क है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे भाई। किसने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फटाफट से बताओ, बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, है ना? तो फटाफट से बता दें। नेक्स्ट इज महिला स्पर्धा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता? हु वॉन सिल्वर इन वुमेन्स इवेंट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023? हरिका ड्रोनावल्ली, तानिया सचदेव, कोनोरू हम्पी या फिर वैशाली रमेश बाबू? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है कोनोरू हम्पी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कोनोरू हम्पी। नेक्स्ट इज विच प्लेयर वॉन द स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल? किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब जीता है? आदित्य जगतप, अनहत सिंह, सौरभ घोषाल या फिर ज्योत्सना चिनप्पा? टाइम स्टार, ओहो चलिए कोई बात नहीं डियर, आंसर डिस्क्लोज हो गया है। अनहत सिंह यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब जीता है? अनहत सिंह, अंडर 19। और बिल्कुल ये बिल्कुल अनहत सिंह है, स्क्वैश से बिलोंग करती है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब इन्होंने विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी अवॉर्डेड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? एनटीपीसी, टाटा ग्रुप, रिलायंस फाउंडेशन या फिर उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो डियर बिल्कुल वीकली सेशन आपका शुरू हो चुका है, आप सभी को पता है। 51 क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स में। तो फटाफट बिल्कुल जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, वीकली सेशन एवरी संडे होता है आपका। 51 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होते हैं, 51 एमसीक्यू बिल्कुल। तो अगर आप वीकली सेशन में आज कनेक्ट हुए हैं तो डेली सेशन में भी रोज कनेक्ट हुआ करें। मॉर्निंग 7 AM सेशन रहता है, बहुत सारे इवेंट के साथ हम ये सेशन करते हैं। लास्ट डे हाइलाइट्स रहते हैं, करंट फैक्ट रहते हैं, करंट न्यूज हम डिस्कस करते हैं, रैपिड फायर राउंड रहता है, स्टैटिक जीके एंड ओवरऑल बहुत सारी चीजों के साथ रहता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन? वैश्विक परिवार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए 3 जनवरी, 2 जनवरी, 1 जनवरी या फिर 31 दिसंबर। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करना शुरू रखेंगे, फटाफट आंसर करते जाएंगे। एक सही क्वेश्चन पर अपने आप को +1 मार्क्स देंगे, रॉन्ग क्वेश्चन पर अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने मार्क्स को ईमानदारी के साथ काउंट करते जाएंगे। सेशन एंड अप होने के बाद उसको मेन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1 जनवरी। बिल्कुल डियर, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे को सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मास सूर्य नमस्कार ऑन 1 जनवरी 2024? 1 जनवरी 2024 को किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है।
1 जनवरी 2024 को किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है डियर गुजरात ने, ये रिकॉर्ड बनाया है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नमेंट? बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था डियर लास्ट, बिल्कुल 2023 के जाते जाते ये न्यूज थी आपकी 31 दिसंबर की। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी, जगदीश भगवती है या फिर अरविंद सुब्रमण्यन है? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट इज, हु हैज चाइना announced as the new defense minister on 29 दिसंबर 2023? 29 दिसंबर 2023 को चीन ने किसे नया रक्षा मंत्री घोषित किया है? चाओ शू जोंग, जोंग जोन, लैन फोयन या फिर हुई को येन? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर डोंग जुन। ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट है। चीन ने किसे नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, न्यू डिफेंस मिनिस्टर है, तो इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। हमारा पड़ोसी देश है डोंग जुन। चाइना की बात करें, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है। भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। जो इसका कोड वर्ड हमने आपको बताया था वो क्या था? HLUSA, है ना। और चाइना के अभी ग्लोबल टाइम्स ने, सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसीज की क्या की है? प्रशंसा की है। एज ऑफिशियल इसको क्या किया है? प्रशंसा की है, प्रेज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला, अच्छा हाँ देखिए ये जो कोडवर्ड्स बताए आप सभी समझ पा रहे होंगे। H फॉर हिमाचल प्रदेश, L फॉर लद्दाख, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हो जाते हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्ट इन विच स्टेट? टाइम स्टार्ट है आपका। केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गुजरात। पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, कानपुर। In which city of UP did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the first Sainik School for girls? Right is मथुरा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मथुरा। Who has been appointed as the Director General of Fire Services, Civil Defense and Home Guards? अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक केमका, विनय सागर, विवेक श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। तो राइट इज विवेक श्रीवास्तव। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा डियर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाता है भाई। डीआरडीओ सेलिब्रेट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2024। कौन सा नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? 66 है, 67, 68 या फिर 69? आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है भाई? फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, हेडक्वार्टर कहां है? फटाफट से बताइए। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 66। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अगला निदेशक कौन होगा? हु टू बी नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अगला निदेशक कौन होगा? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विकल्प माथुर है, रश्मि गोविल है, कृष्णा कुमार है या फिर पुष्प कुमार जोशी है? फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। अपॉइंटमेंट है डायरेक्टली, अगला निदेशक किसे बनाया गया है, नेक्स्ट डायरेक्टर कौन है? तो डियर चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है रश्मि गोविल। रश्मि गोविल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
हु हैज बीन मेड फॉर द स्पेशल इन्वॉय फॉर पीस इन अफगानिस्तान बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है? जॉय बाइडेन, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर हामिद करजई? अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया भाई? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका हामिद करजई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हामिद करजई। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बाय स्किन केयर ब्रांड नेविया इंडिया। नेविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर स्किन केयर ब्रांड नेविया इंडिया। ऑप्शन है आपके निधि सक्सेना, गीतिका मेहता, गीता राजन, आयुषी कपूर। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है गीतिका मेहता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है? 2 जैन को ये न्यूज निकल कर आई थी डियर। तमिलनाडु की बात हो रही है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की? पीएम मोदी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट वर्थ करोड़ इन तमिलनाडु। टाइम स्टार्ट है। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर 20,000 करोड़। कितने की? 20,000 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का भी हाल ही में निधन हुआ है। किस डेट पर हुआ है डियर? डेट पूछी गई है। देखिए मैं आपको बता दूं, डेट जरूर पूछी गई है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो इस तरह से कि वेद प्रकाश नंदा जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो भाई ये प्रोफेसर रहे हैं, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। निधन की डेट नहीं पूछता, लेकिन वेद प्रकाश नंदा जी को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। पद्म भूषण की बात करें डियर, तो ये आपका 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका 1 जैन। 1 जैन को ही भाई इनका क्या हो गया? निधन हो गया। असम के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए गुवाहाटी में कितनी इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं? ये भी 1 जैन को ही न्यूज निकल कर आई थी। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है। असम सीएम लॉन्च हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेज इन गुवाहाटी टू कॉम्बैट पॉल्यूशन? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट इज 200। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच स्टेट रिड्यूस एज लिमिट फॉर ओल्ड एज पेंशन फ्रॉम 60 टू 50? किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी है? ऑप्शन है आपके बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है झारखंड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, झारखंड। तो डियर ये हमारे 25 क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। आई होप आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो बिल्कुल काउंट करते चलिएगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच कंपनी सिक्योर आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन? कौन सी कंपनी ई कॉमर्स लेनदेन के लिए आरबीआई भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस सुरक्षित करती है? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करें। जियो पे, टाटा पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या नन ऑफ द अबव? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है टाटा पे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट इज इंडियाज सीडीएसईओ has launched the national single window system developed by which company? भारत के सीडीएसईओ ने किस कंपनी द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो या फिर रिलायंस? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। राइट आंसर की तरफ चलें तो आंसर आ रहा है टीसीएस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज
कौन सा राज्य चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत करना चाहता है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? विच स्टेट सीक्स इंटीग्रेशन ऑफ चिरंजीवी स्कीम विद आयुष्मान भारत? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका राजस्थान। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट इज, किस कंपनी ने ग्वांगू ली को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? विच कंपनी अपॉइंट्स ग्वांगू ली एज न्यू एमडी एंड सीईओ? किया, फोर्ड, टोयोटा, निसान? राइट आंसर की तरफ चलेंगे, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका किया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज स्टार्टेड its tenure as a member of the United Nations Statistical Commission for how many years? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। राइट इज 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अजय मोहन, रविंद्र कुमार त्यागी, राहुल उपाध्याय, श्रीकांत कांडीकुप्पा? राइट आंसर है डियर रविंद्र कुमार त्यागी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट इज, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 1 जनवरी को ये अपॉइंटमेंट निकल कर आया था, ये भी। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान? टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करेंगे भाई। अभय सिंह है, राजीव कुमार है, सुधांश पंत है या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल है? चले आंसर की तरफ। राइट आंसर सुधांश पंत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, हु रिसेंटली टुक कमांड ऑफ चेतक कॉर्प्स एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग? हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने संभाली? विजय वर्मा, नागेंद्र सिंह, अतुल कुमार या फिर संजीव राय? चलेंगे आंसर की तरफ। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह या फिर किरण देशमुख या फिर कृष्णा स्वामीनाथन? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। राइट आंसर है आपका दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपदा के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज राहत वानी केंद्र इनॉग्रेटेड फॉर अर्ली डायजेस्टर वार्निंग? बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा था डियर। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय शीतकालीन कार्निवाल का उद्घाटन किया गया है? और ये 2 जनवरी को किया गया था। कासोल है, बाडी है, शिमला है, मनाली है? इन विच सिटी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड द 5-day विंटर कार्निवाल? विंटर कार्निवाल तो ये जो शुरू किया गया है, कहां पर किया गया आपको बताना है। हम चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मनाली। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? किस वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया? काठगोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, सुनाईबिडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर हैडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में क्या किया गया है, शामिल किया गया है? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो रहा है आपका डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है भाई? हु हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू अचीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी ग्रुप, श्रीराम केमिकल? राइट इज रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अजय सिन्हा, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर जो निकल कर आ रहा है डियर, वो आ रहा है जस्टिस बी आर गवई। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले गुजरात सरकार के कितने मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए? गुजरात गवर्नमेंट इंक्स एग्रीमेंट वर्थ अहेड ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। $80 बिलियन, $86 बिलियन, $95 बिलियन या फिर $103 बिलियन। राइट आंसर है आपका $86 बिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? कितने करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है डियर? अमाउंट पूछा गया है आपसे। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। टाइम स्टार्ट है, बताएंगे। 806 करोड़ है, 927 करोड़, 1034 करोड़ या फिर 1156 करोड़। चलेंगे भाई आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 1156 करोड़। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ पावर टू इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स? अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, कंबोडिया, नेपाल या फिर बांग्लादेश। 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात कौन सा देश करेगा? आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ है लास्ट वीक, बिल्कुल अभी लास्ट सैटरडे में ही डिस्कस किया आपके साथ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो रहा है भाई? नेपाल, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेक्स्ट इज हु हैज लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम वर्थ नियरली 4,800 करोड़ रुपए? लगभग 4,800 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना किसने शुरू की है? एस जयशंकर, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। पीएमओ ऑफिस के द्वारा शुरू किया गया यूनियन कैबिनेट का डिसीजन है डियर, तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पी संतोष, सुनील कनोरिया, यस नैदकर्णी, आनंद पीरामल। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आ रही है डायरेक्टली डियर। हमने आपके साथ देखो, बैड बैंक जो है, बैड बैंक में 2 इंस्टीट्यूशंस आपके निकल कर आते हैं। एक होता है आपका, एक है आपका NARCL और दूसरा है आपका IDRCL। NARCL दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। IDRCL इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है डियर। तो चलिए यहां पर NARCL में प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका है पी संतोष। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिडास चीन के बाहर अपना पहला एशियाई GCC किस राज्य में स्थापित करेगा? एडिडास टू सेट अप फर्स्ट एशिया GCC आउटसाइड चाइना इन विच स्टेट? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। फटाफट आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। किसानों के लिए तुर दाल, ठीक है, तुर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? 4 जैन को ये लॉन्च किया गया है। हु लॉन्च तुर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर फार्मर्स? ममता बनर्जी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल या फिर धर्मेंद्र प्रधान। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अमित शाह। अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइकल जे रॉप, अमित अग्रवाल, बिन्नी बंसल या फिर शशि सिंह? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट किसे किया गया है पूछा जा रहा है, न्यू प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट के साथ ही डियर यहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर किए गए हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर किए गए हैं, वो भी दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर बात करें तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा शशि सिंह, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, शशि सिंह। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़ या फिर नरेंद्र मोदी? आपके साथ डिस्कस भी हुआ था डियर, जगदीप धनखड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति साहब है हमारे जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। कैडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, महाराष्ट्र? कैडियाल साड़ी बिलोंग टू विच स्टेट विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग? यार इस तरह से देखिए जीआई टैग से क्वेश्चंस बनते हैं, तो राइट आंसर यहां पर निकल कर क्या आने वाला है, फटाफट बताएं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का उद्घाटन कहां किया भाई? मैरीन ड्राइव, मैरीना बीच, कॉक्स बाजार बीच या फिर घोघाला बीच, या फिर घोघाला बीच? वेयर डिड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट द बीच गेम्स? तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर घोघाला बीच, दीव आइलैंड। दमन और दीव आपने सुना होगा, दीव आइलैंड, ठीक है, घोघाला बीच पर। 1 सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्पर्धा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 रजत पदक किसने जीता है भाई? हु वॉन सिल्वर इन वुमेन्स इवेंट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023? हारिका जोनावल्ली, तानिया सचदेवा, कोनरू हम्पी या फिर वैशाली रमेश बाबू? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर कोनोरू हम्पी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कोनोरू हम्पी। तो डियर ये था हमारा 51 क्वेश्चन का पार्ट। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो बिल्कुल फटाफट से लाइक करें, है ना, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। टोटल 51 क्वेश्चन में आपने कितने मार्क्स गेन किए ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताने हैं मार्क्स। मेन कमेंट बॉक्स में आपको सेशन एंड अप होने के बाद इस चीज को बताना है, ठीक है। वो मंडे के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो बिल्कुल मार्क्स जो भी आपके हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो हमने इसी के साथ 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम चलते हैं आपके एक नए पार्ट की तरफ, जो कि हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर में हमने ऐड किया था, फ्लैशबैक। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, देखते हैं इस पूरे वीक में क्या न्यूज रही है जो हमने आपके साथ डिस्कस की है। दैट इज फ्लैशबैक संडे। तो चलिए फ्लैशबैक संडे शुरू करते हैं। दैट इज फर्स्ट न्यूज से। फर्स्ट न्यूज रही डियर, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया फाउंडेशन स्टोन सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। 15,000 करोड़ की योजनाओं को यूपी के अयोध्या में जो है क्या किया, शुरू किया। और फाइनल ये 30 दिसंबर को जो है गए हुए थे अयोध्या मोदी जी, और वहां पर 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यूपी के अयोध्या में जो है इनॉग्रेट करके फाउंडेशन स्टोन उनका रख करके आए थे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल और जीएसटी अमेंडमेंट बिल जो आया था फाइनली उसको अप्रूवल दे दिया, उस पर साइन कर दिए, है ना, उस बिल पर, जो कि सदन के दोनों सदनों से क्या हो चुका था, पास हो चुका था। बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन 4.56 किलोमीटर का ब्रिज बनाया जाएगा गंगा रिवर पर। बिहार कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। स्टेट रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, 445 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ। यूपी राज्य सरकार के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 445 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन अप किया हुआ है। ये भी न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस की थी, स्टेट रिलेटेड न्यूज में आएगा। फिर नेक्स्ट इज, यूपी ने प्लान किया है इंडिया में फर्स्ट एआई सिटी बनाने का लखनऊ को। बहुत पहले से चल रहा है, न्यूज में फिर से आया था तो डिस्कस हुआ था।
डियर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में डोमेराजू गुकेश ने क्लिंच टाइटल विन किया है। डोमेराजू गुकेश ने खिताब जीता है। अर्जुन इरगेसी जो है वो सेकंड स्पॉट पर रहे हैं। थर्ड स्पॉट पर कौन रहा, फटाफट से उनका नाम बताओ, है ना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया ग्रैंड मास्टर कोनरू हम्पी जी को, इन्होंने वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल आपकी नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल न्यूज की कैटेगरी में। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर पूरे 2024 तक का। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च किया, आपके साथ डिस्कस हुआ था, है ना। ये सारी वही न्यूज है, बस उनके हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो हम फ्लैशबैक में देख रहे हैं। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूट्स 16th फाइनेंस कमीशन के लिए डॉक्टर अरविंद पनगरिया को एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन कौन थे भाई, एनके सिंह जी के पास था, एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के थे। नेक्स्ट चले तो सेंट्रल ने डिक्लेयर किया तहरीक हुर्रियत अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर लॉफुल एक्टिविटीज एक्ट उपा यूएपीए अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। डियर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के ऐसे अनलॉफुल जो उपा एक्ट के जरिए थ्री आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिनको डिक्लेयर किया गया, तहरीक हुर्रियत है, गोल्डी बरार है और मुस्लिम लीग है, ये तीनों के तीनों ही उपा एक्ट के जरिए क्या कर दिए गए हैं, इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ये न्यूज भी आपकी जो है नेशनल न्यूज में कंसीडर थी। चलिए चलते नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है डियर, ये आ रही है आपकी नेशनल न्यूज में रखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है, प्रोएक्टिव किया है साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसके मेजर्स को, प्रोटोकॉल्स को लागू करने के लिए और रूल्स को टाइट करने की बात की है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ इनकी एक मीटिंग रही थी, फाइनली वहां पर ये चीजें निकल कर आई। दीपिका पादुकोण को एम्बेसडर बनाया गया है टेक्नो स्मार्टफोन का, टेक्नो स्मार्टफोन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट बात करें, इसरो ने बिगिन काउंटडाउन लॉन्च किया, पीएसएलवी C58 आपके साथ डिस्कस हुआ डियर, पीएसएलवी C58 है, ध्यान रखिएगा, है ना। उल्टी गिनती इसकी शुरू हो गई। 1 जनवरी को 9:10 पे एक्सपो सैट को लॉन्च कर दिया, 2 पेलोड के साथ गया है, ये ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। डिफेंस रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट बात करें, इंडियन नेवी ने एनहेंस किया सर्विलेंस एवियन सी सेफ्टी कॉमर्शियल शिप्स, कॉमर्शियल जो शिप्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए इंडियन नेवी ने सर्विलेंस शुरू किया है इंडियन अरेबियन सी में। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक्सरे पॉलिमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पॉलिमीटर सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स, टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। नेक्स्ट चले, पीएम मोदी ने 2 डे की विजिट पर रहे, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की यात्रा पर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस भी किया, अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था, तो तमिलनाडु और लक्षद्वीप की यात्रा पर 2 दिन की यात्रा पर गए हुए थे। सेंट्रल ने डिक्लेयर किया गैंगस्टर गोल्डी बरार को एज डिजिग्नेटेड टेररिस्ट, अभी आपके साथ हमने डिस्कस किया। जम्मू एंड कश्मीर की 3 उपा एक्ट के जरिए 3 है, मुस्लिम लीग है, गोल्डी बरार है और आपका कौन है, तहरीक हुर्रियत है। नेक्स्ट चलेंगे भाई, सेल इलेक्टोरल बॉन्ड जो है स्टार्ट हो चुके हैं, चुनावी बॉन्ड की बिक्री जो है मंगलवार से शुरू हो चुकी है, यानी मंगलवार यानी आपका 2 जनवरी से इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सेलिंग है वो शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट चलेंगे तो 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगेन्स फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, सागर परिक्रमा का 10वां चरण चेन्नई बंदरगाह से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट चले, ब्रिक्स वेलकम 5 न्यू मेंबर सिग्नलिंग ग्लोबल शिफ्ट इशू, जो आपके साथ डिस्कस हुआ था डियर, है ना। तो ब्रिक्स ने वेलकम किया है 5 न्यू मेंबर्स की, ये सिग्नल दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन जी के पास इसकी अध्यक्षता आ चुकी है ब्रिक्स की। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस 6 मंथ का इनको सजा हुई है बांग्लादेश में, लेबर लॉ को वायलेट करने के लिए इनको यह सजा दी गई है। जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यू रोबस्ट ग्रोथ, राइज 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 1.64 लाख करोड़ का हमने जो है कलेक्शन किया है दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ से, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी ने हेल्ड की मीटिंग विद ऑल इंडिया मोटर कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ टू डिस्कस देयर कंसर्न रिलेटेड टू न्यू प्रोविजन ऑफ हिट एंड रन केसेस। ओवर 10 मिलियन स्क्रीन सिकल सेल डिसीज मिशन लीड बाय पीएम मोदी, पीएम मोदी के नेतृत्व में सिकल सेल रोग मिशन 10 मिलियन से अधिक लोगों की जांच करेगा। पीएम मोदी सेज गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड टू इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के पूरे समग्र विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है पूरी तरह से। होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर की हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे सिक्योरिटी और अदर चीजों को और भी अच्छी तरह से पुख्ता किया जा सके।
नेक्स्ट चले रियल तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है प्रोफेसर BR कंबोज, जिनको MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके साथ क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था, ये सारे वही पार्ट हो रहे हैं जो आपका पूरे वीक में रहे हैं हाईलाइट पार्ट। नेक्स्ट चले रही है तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स से। इन स्क्वैश इंडियन टीनेजर अनहद सिंह बैग्स गर्ल्स अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल। स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल इन्होंने विन किया है अनहद सिंह ने। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट चले तो 171st पुण्यतिथि मनाई गई श्री मां शारदा देवी की, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी की वाइफ हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। तो ये न्यूज हमारी ट्रिब्यूट से है। पीएम मोदी ने वुमेन्स मीट किया त्रिशूर, केरला के त्रिशूर में। हिज गवर्नमेंट लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इज लाइफ ऑफ वुमेन। नेक्स्ट चलेंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है किसके साथ? यूक्रेन के काउंटर पार्ट दिमित्री कुलेबा ने इनसे कॉल करके बात की, और दिमित्री कुलेबा जी ने बोला कि ये हमारी पहली, इस ईयर की पहली कॉल है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव मनाया जा रहा है भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में। एम्स टू सेलिब्रेट एफर्ट मेड टूवर्ड सेल्फ रिलायंस इन द कंट्री। आप दो ही यूनियन मिनिस्टर्स को देख रहे हैं, दोनों का ही कद बहुत बड़ा है। एस जयशंकर साहब की बात करें, यहां पीयूष गोयल जी की बात करें। नेक्स्ट चले तो 1.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए गवर्नमेंट अक्रॉस कंट्री ड्यूरिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जैन को। लुइस ब्रेल का बर्थ एनिवर्सरी होता है 4 जैन को। लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का लेकर आए थे, इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चल रही है तो रशिया एज्यूम ब्रिक्स चेयरमैनशिप फोकसेस ऑन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है ना। बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है, और 5 और मेंबर्स को लाने की बात की गई है, जो आपके साथ डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट बात करें चाइना स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने प्रेस किया है इंडिया के रिमार्केबल प्रोग्रेस को, चाहे वो इकोनॉमी के पार्ट पे हो, गवर्नेंस के पार्ट पे हो, या फिर फॉरेन पॉलिसी के पार्ट पर हो। नेक्स्ट चले तो जम्मू एंड कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किया मेगा एक्सपो अंडर थीम इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट चले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रेरणा लॉन्च किया है एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स में डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे डियर, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया मोस्ट वांटेड हिजबुल टेररिस्ट जावेद मट्टू को। नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली में से क्या किया गया है? आपका गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट चले इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। 1 जैन को किया, और ये 1988 में दोनों कंट्रीज का कॉपरेशन हुआ था, फाइनली उसी के तहत ये चल रहा है, और ये 33वां आदान प्रदान था, 33rd आदान प्रदान था। नेक्स्ट चले कतर अदालत ने 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों को उनकी जेल से सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दे दिया है। ये इंटरनेशनल न्यूज थी। और हम बात करें तो द बैंड कंप्राइजिंग 45 गर्ल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू पार्टिसिपेट इन एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एनसीसी रिपब्लिक डे 2024 में भाग लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट की 45 लड़कियों को शामिल किया गया है, यानी पहली बार रिपब्लिक डे के मौके पर एनसीसी गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट यहां पर करने वाली है। 45 गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डिफेंस से। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन अप किए हैं 802 करोड़ के, 802 करोड़ के, है ना। पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है, चाहे वो आपका सुंदरबन हनी हो, ब्लैक नोनिया राइस हो, टंगेल हो, या फिर गेरॉड, या फिर कादियाल साड़ियां हो। इसके बाद में यार हम स्पोर्ट्स की बात करें तो यहां पर देखिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है, बीच गेम्स को शुरू किया है घोघला बीच पर। यूटी जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है दीप, वहां पर घोघला बीच पर इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाए वरिष्ठ फॉर्मर सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं मिसेस NJ कृष्णा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एज ऑफिसर के रूप में इन्होंने वर्क किया, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है ऑबेचरी। इसी के साथ हम चले नेक्स्ट स्टेज, तो गवर्नमेंट अप्रूव पृथ्वी विज्ञान स्कीम को शुरू किया है ना, अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। 4800 करोड़ रुपए पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी जा चुकी है।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने इनॉग्रेट किया एनसीसी रिपब्लिक कैंप 2024 दिल्ली कैंट में। नेक्स्ट हम बात करें डियर, तो नेक्स्ट निकल कर आ रहा है टॉय इंडस्ट्री रजिस्टर्ड 239% इंक्रीज देखने को मिला है। एक्सपोर्ट यहां पर 229% जो है इंक्रीज हुआ है और फाइनली इंपोर्ट हमारा 52% कम हुआ है। तो ये अपने आप में सराहनीय बात है। नेशनल न्यूज में कैटेगराइज था। नेपाल अगले 10 वर्षों के लिए भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, आपके साथ डिस्कस हुआ था। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल जो है रीनेम हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप बोलेंगे सर ये पहले ही हो गया था। डियर, वो रिकमेंडेशन आया था, वो प्रपोजल आया था, अब ये प्रपोजल जो है इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई है। 91,000 करोड़ से 1,46,000 के आसपास हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हम चले, पीएम मोदी ने 8 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की है। चलेंगे नेक्स्ट ईयर आए तो एम्स न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट लैब इन ओपीडी ब्लॉक्स टू प्रोवाइड टेस्ट फैसिलिटी अंडर वन रूफ। नेक्स्ट हम चले डियर, तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट करेंगे लेट द फाउंडेशन स्टोन 12 NAH नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे। 1,464 करोड़ रुपए के जो अमाउंट के होंगे। इसके साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हिज काउंटर पार्ट एनपी साउथ के साथ को चेयर किया 7th इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग नेपाल के काठमांडू में देखने को मिली। बहुत सारे एग्रीमेंट्स निकल कर आए, आपके साथ डिस्कस भी किए थे। पी संतोष को अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ प्रबंध निदेशक इनको अपॉइंट किया गया है, नाम है पी संतोष। और इसी के साथ ही शशि सिंह अपॉइंट की गई न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन में। तो डियर ये हमारे अपॉइंटमेंट हो गए फाइनली। पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो ये हमारा फ्लैशबैक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर फ्लैशबैक पसंद आया फटाफट से सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। पीडीएफ कैसे मिलती है सेशन की, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। डियर पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करना होगा एंड अगेन मोर। तो इस तरह से पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। अगर लिंक नहीं लगा है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जैसे ही टेक्निकल टीम हमारी अपडेट करेगी आपको पीडीएफ पर लिंक पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, डेट यहां मेंशन होगी। स्क्रॉल करेंगे डियर तो जहां पे टाइटल आपको मिलेगा उसी टाइटल पे आप जैसे ही टच करेंगे बैक एंड पे आपकी पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, बैक एंड पे पीडीएफ आपके जो भी ऐप होगा एंड्रॉइड पे आपके, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है डियर, तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, है ना। और मिलते हैं हम लोग मंडे के मॉर्निंग सेशन में। और हाँ, अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा, मार्क्स जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।